एक दिन की बात थी। एक चोर चिंटू पिंटू के गांव से बहुत सारी गाड़ियां चोरी कर लेता है। उस चोर के पास भी एक ताकतवर रोबोट था। चिंटू पिंटू का रोबोट अपनी टेक्नोलॉजी से उन चोरों को ढूंढ लेता है। हमने तो ये बहुत चुपके किया था, तुम लोगों को ये पता कैसे लगा? हम तुम्हारे जैसे उल्लू तो नहीं, ये सारा इलाका हमारे कंट्रोल में आता है। यहाँ की छोटी से छोटी बात हमें पता रहती है। हम लोगों को यहाँ से जाने दो और ये सारी गाड़ियाँ तुम रोक लो। बस इतना ही? याद रखना, मेरा रोबोट भी कमजोर नहीं है। रोबोट इस रोबोट को तबाह कर दो। जाओ रोबोट, उस रोबोट को उसकी नानी याद दिलाओ। तब वो रोबोट एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू पर कोई तो नजर रख रहा था। यही दोनों तो है। और रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। चिंटू पिंटू का रोबोट बहुत शक्तिशाली था और दुश्मन रोबोट को नीचे गिरा देता है। रोबोट अल्फा मोड को ऑन करो और एक सुपर रोबोट बन जाओ। तब दुश्मन रोबोट बहुत ताकतवर बन जाता है और वो चिंटू पिंटू के रोबोट पर हमला कर देता है। पिंटू जल्दी से चीफ बैकअप बुलाओ या रोबोट बैकअप बुलाओ। इस रोबोट को हमें खत्म करना होगा। बुला दिया है चिंटू। उनकी मदद करो अभी। चिंटू पिंटू का रोबोट खड़े होने की कोशिश कर रहा था। तब अंतरिक्ष से एक अनजान चीज आकर दुश्मन रोबोट पर हमला कर देते हैं। इससे दुश्मन रोबोट घायल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर चिंटू पिंटू का रोबोट उस पर वार कर देता है। अरे नहीं, ये सीप तो मेरी नहीं है, ये किसी की चाल तो नहीं। उस बात को छोड़ चिंटू, अब इन्हें जेल में डालना पड़ेगा। आखिर हम जीत गए। जंगल में एक एलियन पे शिप लैंड हो गई थी। वहां से चिंटू पिंटू अपने लैब में आ जाते हैं। अचानक उन्हें एक रेड अलर्ट मिलता है। पिंटू, यह कैसा अलर्ट है? एक अनजान स्पेसशिप हमारे जंगल में लैंड हुई है, हमें उसे देखना होगा। अभी देखते हैं कौन है वो लोग। तब चिंटू पिंटू और उनका रोबोट वहां पर चले जाते हैं, पर वहां पर एक धुआं था। उस धुएं से वो तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब हम जीत जाएंगे। वो एलियन चिंटू पिंटू को अर्थ से दूर ले जा रहा था। कुछ देर बाद चिंटू पिंटू को होश आ जाता है। चिंटू पिंटू घबराओ मत, हम ही तुम्हें यहाँ लाए हैं। रोबोट तैयार रहो, ये लोग हम पर हमला कर सकते हैं। अरे हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए तुमको हमसे? तब वो एलियन अपने बारे में सब कुछ बताने लगा। चिंटू पिंटू ये ध्यान से सुन रहे थे। एलियन ग्रह, वो एलियन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। उनके पास एक बहुत ताकतवर एआई था। एक राक्षस उनके बेस कैंप में घुस जाता है। कौन हो तुम और हमारे बेस में क्या कर रहे हो? मैं रॉक मॉन्स्टर हूँ और मुझे तुम्हारी टेक्नोलॉजी चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी हम तुम्हें क्यों दे? तब वो एलियन उस रॉक मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। सर, हम इन्हें नहीं हरा सकते, इन्हें सिर्फ चिंटू पिंटू हरा सकते हैं पृथ्वी से। पर ऐसा क्यों? कुछ बताने से पहले उन पर हमला हो जाता है और वो एआई बर्बाद हो जाता है। अब तुम्हारा एआई बर्बाद हो चुका है, अब तुम हमारे सामने नहीं टिक सकते। कल तक हमें सारा डेटा चाहिए तुमसे। जी रॉक मास्टर, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। इस समय तो उन दोनों राक्षस को मारने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम तुम पर भरोसा कैसे करें? तुमने हमको बेहोश करके इस प्लेन में लाया। चिंटू पिंटू, हम डर गए थे, हमें लगा कि तुम हम पर ही हमला कर दोगे। तब चिंटू पिंटू क्या करे वो सोच रहे थे। ठीक है दोस्तों, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे ग्रह को बचाने के लिए। तब चिंटू पिंटू सुंदर नजारों के मजे उठा रहे थे। वो राक्षस पहले से ही वहां पर था। चिंटू पिंटू उस ग्रह पर पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा सफाया करने आए इस दुनिया से। मैं रॉक मॉन्स्टर हूँ रोबोट, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ज्यादा बातें मत करो, आ जाओ। तब वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े। वे दोनों एक दूसरे को अपनी पूरी ताकत लगाकर मारने लगे। चिंटू पिंटू का रोबोट भी कम नहीं था, वो भी रॉक मॉन्स्टर पर अपनी पूरी ताकत लगाकर वार कर रहा था। रॉक मॉन्स्टर ताकतवर था, वो चिंटू पिंटू के रोबोट को नीचे गिरा देता है। रोबोट, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तब रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने लगा। रोबोट के लगातार वार से वो राक्षस हार जाता है। चिंटू, इसका साथी हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा है।
पिंटू हमारा बैकअप भेज दो और हमें जाना होगा। चिंटू पिंटू तुम हमारी सबसे फास्ट पे शिप ले जाओ। तब चिंटू पिंटू वहां से जाने लगे। पृथ्वी पर वो राक्षस वहां पर पहुंच जाता है। अरे नहीं, ये सिग्नल किसके है? मुझे वहां पर जाकर देखना होगा। तब आर्मी का हेलीकॉप्टर चिंटू पिंटू के गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो राक्षस गांव में तबाही मचा रहा था। अरे नहीं, ये तो एक राक्षस है, मुझे इस पर हमला करना होगा। वो सोल्जर हमला करता इससे पहले ही वो राक्षस उस पर हमला कर देता है। इस हमले में उस सोल्जर की मौत हो जाती है। चिंटू पिंटू, हमसे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम लोग नहीं बचोगे। चिंटू पिंटू का बैकअप रोबोट वहां पर पहुंच जाता है। तब तुम उस बच्चों के दूसरे रोबोट हो, मरने आए हो? मरने नहीं, इस गांव को बचाने आया हूँ। तब वो राक्षस उस रोबोट पर हमला कर देता है। वो राक्षस उस रोबोट पर भारी पड़ रहा था। वो रोबोट अपनी पूरी ताकत समेटकर उस राक्षस पर हमला कर देता है। राक्षस, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अभी मैं जिंदा हूँ। अब वो राक्षस गुस्से में आ गया था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट पर हमले करने लगा। इस वजह से वो रोबोट नीचे गिर जाता है। उस राक्षस की तरफ एक मिसाइल बढ़ने लगी। वो मिसाइल उस पर जाके गिर जाती है। चिंटू पिंटू पृथ्वी पर आ जाते हैं। वे सब इस स्पीड बोट में आए होते हैं। तुम्हें दूसरे का ग्रह ही बर्बाद नहीं करने दे रहे तो हम हमारा कैसे करने देंगे? जैसे मैं बाकी ग्रह बर्बाद करता हूँ, ऐसे ही तुम्हारा ग्रह भी बर्बाद करके रख दूंगा। रोबोट जाओ और हमारे गांव को बचा लो। तब वहां पर बुल मॉन्स्टर और चिंटू पिंटू के रोबोट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। बुल मॉन्स्टर उस पर लगातार वार कर रहा था। तुम लोग मुझसे नहीं जीत पाओगे, देख लेंगे। तब चिंटू का रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार कर रहा था। मैं तुम्हें हरा दूंगा। अब वो राक्षस भी गुस्से में आ जाता है और चिंटू पिंटू के रोबोट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। वो अपनी पूरी ताकत झोंककर चिंटू पिंटू के रोबोट को वार कर रहा था। इससे वो भी कमजोर हो रहा था। चिंटू पिंटू का दूसरा रोबोट भी खड़ा हो जाता है। वो रोबोट उस राक्षस पर आग से वार करने लगा। अच्छी चाल है रोबोट, इस आग से वो राक्षस कमजोर होता रहेगा। उस आग को रोकने के लिए वो राक्षस आगे बढ़ा। वो राक्षस कमजोर हो रहा था, तब भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रोबोट पर वार कर रहा था। रोबोट भी हार नहीं मान रहे थे, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार कर रहे थे। रोबोट बार बार नीचे गिर रहे थे, पर उसका सामना करने के लिए वो बार बार खड़े हो रहे थे। आखिर में रोबोट के एक खतरनाक वार से वो राक्षस हार जाता है। आखिरकार हमने हमारे गांव को बचा लिया। उस बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। चल निकल मेरे रास्ते से। रोबोट जाओ, उस रोबोट को मार के बच्चे को ले आओ। उस बच्चे को बचाने के लिए चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट से लड़ने लगा। वो रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू के रोबोट पे वार कर रहा था। वो किडनैपर अपनी जीभ लेकर वहां से जाने लगा। चिंटू के पास एक ट्रैकर था, वो उसे जीभ में फेंक देता है। दोनों रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। चिंटू का रोबोट उस रोबोट पर लगातार वार करके उसका इंटरनल सिस्टम डैमेज कर देता है। इस रोबोट का खेल तो खत्म हो गया, पर वो हमारे हाथ से निकल गया। चिंटू पिंटू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उस जीभ में ट्रैकर फेंक दिया था। वो किडनैपर एक छत पर खड़ा था। वहां पर चिंटू पिंटू भी पहुंच जाते हैं। अरे नहीं, मेरा रोबोट अब तक क्यों नहीं आया? क्या हार गया वो? तुम्हारा रोबोट तो वहां पर ही टपक गया किडनैपर।
अच्छा, तो तुम्हारे रोबोट ने मेरे रोबोट को हरा दिया। मेरे पास नहीं आना, नहीं तो इसे फेंक दूंगा। तब चिंटू का रोबोट उस पर एक इलेक्ट्रिक वार करके उसे नीचे गिरा देता है। इसकी वजह से वो सीधे जाकर एक केमिकल के टैंक में गिर जाता है। चलो रोबोट, इस बच्चे को लेकर गांव में चलो। चिंटू पिंटू उस बच्चे को लेकर गांव में आ जाते हैं। वाह चिंटू पिंटू वाह, अच्छा काम किया तुम दोनों ने। थैंक यू बॉडी बिल्डर दादाजी। चिंटू पिंटू का कारनामा देखकर गांव वाले भी उन दोनों की तारीफ करने लगे। अगले दिन और यहाँ पर केमिकल के टैंक में कुछ अलग ही हो रहा था। वो किडनैपर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। अब होगी तबाही। वो मॉन्स्टर सभी तरफ अपनी ताकतों से तबाही मचा रहा था। यह तबाही मचा कौन रहा है, यह देखने के लिए चिंटू पिंटू वहां पर जाते हैं। इतनी तबाही कौन मचा रहा होगा और इतनी ताकत किस में हो सकती है? तब वो मॉन्स्टर चिंटू पिंटू के सामने आ जाता है। चिंटू पिंटू, मैं वही किडनैपर हूँ जो केमिकल के टैंक में गिर गया था। चिंटू, लगता है उस केमिकल की वजह से एक मॉन्स्टर में बदल गया। मैं तो ऐसा बन गया, पर तुम्हें ऐसा बनने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। रोबोट, इसे खत्म कर दो। तब चिंटू और वो मॉन्स्टर एक दूसरे से भिड़ने लगे। वो मॉन्स्टर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू के रोबोट पे वार कर रहा था। चिंटू का रोबोट उस मॉन्स्टर के हमले से घायल होने लगा, पर तब भी वो खड़े होकर उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। पर वो मॉन्स्टर उसके रोबोट पे एक बहुत घातक वार कर देता है और वो रोबोट ढेर हो जाता है। कहाँ छुपे हो चिंटू पिंटू? बहुत बातें कर रहे थे ना, आओ सामने। वो मॉन्स्टर उन्हें यहाँ वहाँ देखने लगा। जितना छुपना है छुप लो चिंटू पिंटू, पर मैं कल तुम्हारे गांव को बर्बाद कर दूंगा। बचाना हो तो आ जाना। और यहाँ चिंटू पिंटू टेंशन में आ जाते हैं। ये बेस पर तबाही किसने की है? सर, बेस पर एक जानवर आया था, उसने की। मुझे तो पसीने आ गए उसे देख के। जानवर हो या कुछ भी हो, कल सुबह तक उसे डिटेक्ट करके खत्म कर देना। जी सर, कल तक आपका काम हो जाएगा। अगले दिन गांव में सभी तरफ शांति ही शांति थी, पर वो मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाने लगा। सभी गांव वाले यहाँ वहाँ भागने लगे। मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। चिंटू पिंटू भी अपने रोबोट को ठीक करके गांव में आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो मॉन्स्टर और भी चिढ़ जाता है। मैंने डिटेक्ट कर लिया है कि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो अब खत्म हो रही है। बदसूरत मॉन्स्टर, मैं तुम्हें मेरा गांव बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम्हें यही खत्म कर देंगे हम। हाँ, जितनी भी एनर्जी है, पर तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। चिंटू पिंटू का रोबोट भी गुस्से में आ जाता है और फिर एक बार उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार चिंटू का रोबोट उसे बहुत ही बेदर्दी से मारने लगा। मॉन्स्टर भी जल्दी जल्दी से चिंटू के रोबोट पे वार कर रहा था, पर चिंटू का रोबोट उस मॉन्स्टर पे भारी पड़ने लगा। चिंटू का रोबोट नीचे गिर जाता है, पर वो भी हार नहीं मान रहा था। कौन जीतेगा और कौन हारेगा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चिंटू के रोबोट के एक जोरदार किक से वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, पर वो फिर से खड़ा होकर उस पे हमला करने लगा। वो मॉन्स्टर हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था और यहाँ पर अब इंडियन मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उस मॉन्स्टर पर एक मिसाइल दागी जाती है, वो सीधे जाकर उस पर गिर जाती है। इसकी वजह से वो मर जाता है। मिशन कंप्लीटेड, लेट्स गो। आखिरकार हम लोग जीत ही गए।